प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वितान पाठ्य पुस्तक पर आधारित राजस्थान की रजत बूंदें अध्याय के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। तो आइए सर्वप्रथम अनुपम मिश्र जी के जीवन परिचय के साथ जुड़ते हैं। अनुपम मिश्र जी का जन्म सन 1948 में महाराष्ट्र में हुआ। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर आपने अनेक पुस्तकों का लेखन किया, जिनमें आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित रहे। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से आप जुड़े रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी आपने चलाई। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से आप संबद्ध रहे। राजस्थान की रजत बूंदें अध्याय में लेखक ने राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन किया है। किस प्रकार राजस्थान में लोगों ने पानी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन सरल बना लिया है, इस पर इस पाठ में चर्चा की गई है। तो आइए संक्षेप में हम लोग इस अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। रेत में पानी की तलाश। रेगिस्तान में रेत ही रेत है। वर्षा न के बराबर होती है। वर्षा अधिक भी हो तो रेत उसे सोख लेती है। यहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी बिछी हुई है। यह पट्टी पानी को अधिक नीचे नहीं जाने देती। इस पट्टी के नीचे का पानी खारा है। खारे पानी में मिलने के बाद यह पानी भी पीने लायक नहीं रहता। लोगों ने वर्षों के अनुभव के आधार पर पानी को इसी खड़िया पत्थर की पट्टी से पहले प्राप्त करने का उपाय खोज निकाला। इसी प्रयास का परिणाम था कुएं का निर्माण। कुएं निर्माण की प्रक्रिया। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4-5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60 हाथ गहराई तक उतारना और साथ में चिनते जाना बड़ा कठिन काम है। चेजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए भीड़ भरी जगह में कुएं का निर्माण करते हैं। नीचे मिट्टी की खुदाई बसौली से की जाती है। खुदी हुई मिट्टी को बाल्टी के सहारे ऊपर भेज दिया जाता है। ये लोग अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए पानी का स्रोत बनाते हैं। कुएं और कुएं में अंतर। कुएं का ही छोटा रूप होती है। कुआं व्यास में कुएं से बड़ा होता है। दोनों की गहराई लगभग समान ही होती है। कुएं की गहराई नीचे खड़िया पत्थर की स्थिति पर निर्भर करती है। कुएं में पानी भूजल से मिलता है, अर्थात भूमि के नीचे स्थित पानी को पाने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत कुएं में पानी का स्रोत भूजल नहीं होता। यह चारों ओर की रेत से नमी को सोख कर पानी इकट्ठा करने का साधन है। यहाँ की भूमि में रेत के कण छोटे होते हैं जो आपस में चिपकते नहीं। यही कारण है कि इस भाग में जितनी भी वर्षा होती है, सारी की सारी रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। इसी नमी को कुएं के माध्यम से पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। राजस्थानी पानी के रूप। लेखक के अनुसार राजस्थानी पानी के कई रूप हैं। पहला रूप है पालर पानी। यह धरातल पर बहने वाला वर्षा का पानी है। दूसरा है पाताल पानी, जो भूमि के नीचे पाया जाता है। यह प्रायः खारा होता है। इन दोनों के बीच तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। धरातल के नीचे लेकिन भूजल में न मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाला पानी ही रेजाड़ी है। इसी पानी को कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कुएं की चिनाई के ढंग। चेजारो
कुएं की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का काम भी करते हैं। थोड़ी सी खुदाई करके उस हिस्से को पक्का किया जाता है ताकि मिट्टी धंसके नहीं। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती। उन जगहों पर एक खास तरह की घास का रस्सा बनाकर खोदी गई जगह में डाला जाता है। इस तरह रस्से को गोलाई में घेरा बनाकर नीचे तक ले जाया जाता है। इस रस्से की वजह से चारों तरफ की मिट्टी जमी रहती है। कुछ जगहों पर यह घास भी नहीं मिलती। वहाँ पर लंबे लंबे लट्ठों को एक दूसरे में उलझाकर मिट्टी को ढकने से रोका जाता है। कुएं निर्माण की सफलता का उत्सव। पुराने समय में कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण पर त्योहार जैसा माहौल होता था। चिलवांजी को कई तरह के उपहार दिए जाते थे। उन्हें तीज त्योहारों पर, विवाह के अवसरों पर सम्मानित किया जाता था। मगर आजकल समय बदल गया है। हर काम मजदूरी देकर पूरा करवा लिया जाता है। कुएं से पानी उपयोग करने के तरीके। कुएं की पानी की क्षमता बहुत कम होती है। दिन रात के समय में इसमें 2-3 घड़े भरने लायक पानी ही इकट्ठा हो पाता है। कुएं की गहराई से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चड़स का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरनी लगा दी जाती है। इस चरखी के कारण ऊपर पानी खींचने में अधिक जोर नहीं लगता। प्रत्येक कुएं के मुंह को ढक कर रखा जाता है। पानी निकालने के समय मुंह से लकड़ी का ढक्कन हटाकर पानी निकालते हैं। बाद में यह ढक्कन बंद कर दिया जाता है। कुएं सार्वजनिक संपत्ति। कुएं राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र के लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी वह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। इसका कारण है भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना। जितनी अधिक कुएं होंगी उतना ही नमी का बंटवारा हो जाता है। खड़िया पट्टी क्षेत्र। राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांवों में लगभग हर घर में एक कुएं है। धन्यवाद।